भाजपा को सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मुस्लिम बिरादरी के लोगों को अब एक नई सोच के साथ जीना चाहिए। स्कूल के लिए जिए, स्वास्थ्य के लिए जिए और अपने समाज के जन कल्याण के लिए जिए। मुख्तार अहमद जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है कुर्ता महल की ओर से, क्या कुछ खास विशेष है बताएं। वैसे मैं बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, हमें सम्मानित करना था हिंदुरी निज़ाम नगर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का, मिल्लत पंचायत का, जिनके अहदेदार जीत करके आए हैं और सब यंग हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि आप पहले वाली बात नहीं रही कि हाथ उठा दिया और उसको सदर बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया। अब लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं और लोग उम्मीद भी बनाए रखते हैं, पब्लिक आवाम जो है उम्मीद बनाए रखती है कि हम इसको जिता कर लाएंगे तो ये आगे कौम के लिए, महल्ले वालों के लिए काम करेंगे। इसी वजह से लोग में उत्साह है और ये अहदेदारों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये कामयाबी हासिल की और हमें उम्मीद है कि अपने कौम के लिए, अपने महल्ले वालों के लिए, अपने सभी लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और तरक्की के कामों में हाथ बढ़ाएंगे। और जहाँ तक जमहूरियत इस्लामिया की तरफ से भी मदद की जरूरत होगी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी मदद करेंगे, ताकि खास करके हमारा जो एम है स्वास्थ्य और तालीम पर, उस पर हम इन लोगों को सहयोग लेते रहेंगे। ये भी हमसे सहयोग लेंगे और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं और इसलिए हम तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हैं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और यहाँ पर इस कार्यक्रम को अच्छी तरीके से सजाने के लिए अंजुमन इस्लामिया के महासचिव मुख्तार साहब और उनके पूरे टीम का भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आए तमाम मीडिया कर्मी का भी इस्तेमाल करता हूँ। आज यहाँ पर जितने नौजवान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा इन पर जोर रहा तब यहाँ पर है, क्योंकि नौजवान ने काफ़ी बढ़ चढ़कर मिल्लत पंचायत का चुनाव वोट को एक बहुत मज़ेदार ढंग से किया और एकदम सिस्टम से और अनुशासन से किया। आज तक इतना रिकॉर्ड तोड़ मत नहीं हुआ था मिल्लत पंचायत में, पहली बार इतना रिकॉर्ड तोड़ मत हुआ और काफ़ी अच्छा वोटिंग हुआ है। इससे पता चलता है कि हमारे मिल्लत पंचायत में जितने भी रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी जागरूक हैं। इसकी बहुत खुशी है मुझे। और यहाँ पर मुझे जो जिता कर लाया, मैं पूरे वादा करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं अपने हुदूद में जितने रहने वाले, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोग, आदिवासी, मुस्लिम, जितने भी लोग हैं, मैं सभी को एक साथ मिलकर लेकर चलूँगा और सबका कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और हमारा मेन मोटिवेट है शिक्षा और स्वास्थ्य की जगह तो मैं काम करना चाहता हूँ। आज हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हम लोग सलम बस्ती के रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ मिलकर किसी तरह की कठिनाइयाँ होगा, मैं एक डोर टू डोर, घर टू घर जाकर मैं सबके साथ संपर्क करूंगा और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। और मेरा टीम जो हमारे साथ है, हमारे नायब सदर है, नायब सेक्रेटरी है, सारे एक्टिव मेंबर हमारे की एक्टिव मेंबर की बॉडी है, सबके साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेट के साथ मिलकर संकल्प ले रहा हूँ कि अच्छे काम करूंगा। आपको वादा करता हूँ दोबारा इससे बेहतर करके दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं सदाब खान, मिल्लत पंचायत का सदर। अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत पंचायत के सभी निर्वाचित जो पदाधिकारी हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ और ऑर्गेनाइजर कुर्ता महल के और अंजुमन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुख्तार साहब, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें आने का मौका दिया। ये देश सभी धर्म के लोगों के लिए बना हुआ है और आज जो देश में नफरत की बातें चलती है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे इस कौम में सबसे बड़ी अभी ज़रूरत क्या है, शिक्षा की ज़रूरत क्या है, स्वास्थ्य की। तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि आप अगर 10 रुपया भी प्रतिदिन निकालते हैं, अगर एक गुटखा नहीं खाते, पान नहीं खाते, चाय नहीं पीते, तो आप 300 रुपया महीना जमा करते हैं। इस तरीके से अगर 30 करोड़ मुसलमान अगर हम देश में पैसा निकालते हैं, या हिंदू समाज के जो 100 करोड़ लोग हैं वो भी निकालते हैं, तो हमारे यहाँ स्कूल की कमी नहीं होगी। हिजाब जैसे मुद्दे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र और प्रयोग, आप इसको साजिश का नतीजा कहेंगे, इस तरीके के नहीं आएंगे। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को मैं इतना ज़रूर कहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अब पवित्र महीना रमज़ान का आने वाला है और आपने जिक्र किया सरूल का, सोचिए ऊपर वाले हम सबको मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहे हैं और हम हैं कि हम एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं। बड़ी मतलब आप संयोग की बात कहेंगे कि सरहुल भी है, रामनवमी भी है, नवरात्र भी है, रमज़ान भी है। मतलब हम सबका मालिक एक है और ऊपर वाले की इच्छा है कि हम सब मिलकर एक साथ खुशियां मनाएं, एक दूसरे के खुशियों में शरीक हों, ना कि एक दूसरे से नफरत करें।
ये चंद सियासी लोग हैं जो आपस में नफरत फैलाते हैं। मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। सबसे पहले हिंदुस्तान में आज के डेट में सारी चीज़ों को भूलकर सिर्फ समझिए तो 2 सूत्री कार्यक्रम चलाने की ज़रूरत है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी को। और हमारा रमज़ान के समय में पूरे हिंदुस्तान में हम सिर्फ और सिर्फ अभी हिजाब मुद्दे ने जो आईना दिखाया है, और हम उम्मीद करेंगे कि मदनी साहब जैसे 5 लाख वहाँ देने गए तो 1 लाख कोडरमा की बिटिया को भी देना चाहिए। कोडरमा की बिटिया कक्षा 6 की पढ़ने वाली छात्रा, अब ढिबरा चुनने का, ढिबरा हिंदुस्तान को पता ही नहीं ढिबरा क्या होता है। जो हमारी ज़मीन है, जिस ज़मीन को हम कुरेद के उसमें से कूड़ा करकट चुनते हैं और 15 रुपये किलो बेचते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, और ज़कात का पैसा भी बहुत सारा आता है, 40 से 50 हज़ार करोड़ रुपया लगभग होता है। अब मान लीजिए कि हमारे धर्म, मान लीजिए सब धर्म में निकालने का है, सिख कम्युनिटी में है, सिख कम्युनिटी से सीखना चाहिए, मुस्लिम कम्युनिटी को भी और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी। जिस तरीके क्रिश्चियनों के लिए स्कूल है, जैनियों के लिए स्कूल है, बौद्धों के लिए स्कूल है, तो इस तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी ने निश्चित तौर पर अपना सिर्फ मात्र 10 रुपये का प्रतिदिन का योगदान दिया, तो हम समझते हैं कि कोई भी आदमी हिजाब जैसे जो षड्यंत्र था उसको नहीं कर पाएगा। यूपी में चूंकि चुनाव था तो हिजाब का मुद्दा पूरे देश में गूंजा, लेकिन कोडरमा की बिटिया का मुद्दा किसी भी मीडिया में आपने देखा होगा, देश के दलाल मीडिया का जो पूरा गैंगस्टर माफिया, मतलब समझिए पत्रकारों का जो माफिया का गैंगस्टर की भूमिका निभाते हैं, वहाँ चर्चा तक नहीं हुआ। कितना दुख की बात है। जिस कौम ने सब कुछ दिया, उस कौम के पास आज स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, यह चिंता का विषय है। मुगल बादशाह ऐसे ही शासन नहीं चलाया, वहाँ अकबर थे, टोडरमल थे, नवरत्नों में से सबसे ज़्यादा गैर दूसरे धर्म के लोग थे। तो ये जब से भाजपा आई, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा बिल्कुल हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन भाजपा को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ख़ास करके मुस्लिम बिरादरी के लोगों को अब एक नई सोच के साथ जीना चाहिए कि हम स्कूल के लिए जिएं, स्वास्थ्य के लिए जिएं और अपने समाज के जन कल्याण के लिए जिएं। इसी आशा उम्मीद के साथ आपका पंकज श्रीवास्तव। जय हिंद, जय भारत।